आत्मलोक तो जो बाप का घर है वो ही तो आत्मलोक है। और बाप कौन बताया अभी? मनुष्य सृष्टि का बाप है तो और कहाँ का वासी है? इस साकार सृष्टि का वासी है, सदा काल का वासी है कि कभी वासी है कभी वासी नहीं है? सदा काल का वासी है। तो सदा काल का वासी है तो जब कलयुग का अंत हो जाएगा, महाविनाश हो जाएगा, तो वो आत्मा कहाँ रहेगी? हैं? साकार मनुष्य सृष्टि में रहेगी। मनुष्य सृष्टि जो है वो 5 तमो प्रधान तत्वों से बनी हुई है कलयुग के अंत में, या सतो प्रधान तत्वों से बनी हुई है? तो तमो प्रधान सृष्टि में रहेगी वो आत्मा? रहेगी? फिर है क्या करना पड़े? उन 5 तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाना पड़े। कैसे? योग बल से। तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम प्योर हो जाओगे, फिर तुम चले जाएंगे आत्मलोक में। तो मुझे याद करने से तुम प्योर बनेंगे। प्योर भी रहो और फिर मेरे को याद भी करो। अभी हर एक को ये कह सकती है, क्योंकि जो डायरेक्शन देते हो तुम, जो तुम गाइड करते हो, तो किसकी तरफ गाइड करते हो? हैं? गाइड का काम होता है रास्ता बताना। पंडा ले जाता है ना रास्ता बताते हुए, तो तुम किस एक की तरफ गाइड करते हो कि इस एक की तरफ जाना है? कहेंगे शिव बाप की तरफ। अरे शिव बाप तो बिंदु है, इतना सूक्ष्म बिंदु है कि इन आंखों से दिखाई भी नहीं देता। तो कैसे पता चलेगा इस उस एक बाप की तरफ ही ले जा रहे हैं? जरूर वो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसकी तुम पहचान देती हो। एक की तरफ इशारा करती हो, क्योंकि जो डायरेक्शन देते हो तुम, जो गाइड करते हो, बाप की तरफ में ही करते हो। कौन से बाप? आत्माओं के बाप की तरफ इशारा करते हो। वो इशारा कर पाओगे? क्यों? तो बिंदु बिंदु सब एक जैसे, और वो तो अति सूक्ष्म है, देखने में तो आता ही नहीं, तो इशारा हो ही नहीं सकता। तो इशारा तब ही हो सकता है जब वो किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। तो तुम एक की तरफ इशारा करते हो कि एक को याद करो। जो भी भले धर्म संस्थापक हैं, वो भी जो धर्म आकर स्थापन करते हैं मनुष्य, तो ये तो धर्म स्थापन मनुष्य नहीं कर सकते हैं ना? क्या ये जो कौन सा धर्म? सत्य सनातन धर्म, जो सत्य है, सनातन माने बहुत पुराना है, ये कभी नष्ट नहीं होता। सत्य वही है जो सदा काल रहे। तो कौन सा धर्म सदा काल रहता है इस सृष्टि पर? है आत्मिक धर्म,
स्वधर्म, जिसके लिए गीता में कहा स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा। तो कौन सा है अपना धर्म? ये देह का धर्म अपना धर्म थोड़ा ही है। अपना धर्म है आत्मिक, तो आत्मिक धर्म अपना है। तो किसी के हैं आत्मा कि वो आत्मा सदैव अपनी है। और आत्माएं पराई पराई हो सकती है। आज अपनी है, कल पराई बन जाएंगी। लेकिन एक आत्मा वो कौन है जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं कि उस एक को याद करो। है मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो एक ही है जो सब का बाप है। तो रूहानी बाप कहते हो, तो वो एक की तरफ इशारा जब करते हो तो वो रूह की स्टेज में स्थित हो जाता है, तब करते हो कि देवान में स्थित होता है तब करते हो इशारा। रूह की स्टेज में स्थित हो जाता है तब करते हो, तो उसे कहा जाता है एवर प्योर, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला। क्या एवर प्योर? कब? जब देह तो है, देह की इंद्रियां भी हैं, देह और देह की इंद्रियों से कर्म करता भी है, ऐसे नहीं कर्म करता है, लेकिन कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त, हाँ, लगाव युक्त नहीं होता। और वो जो आते हैं बस इनके सिवाय और कोई एवर प्योर रह ही नहीं सकता है। क्या वो जो आते हैं कौन है? हाँ, जो धर्मपिता आते हैं वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको लगाव लगता है या नहीं लगता है? जिसमें प्रवेश करते हैं उनका लगाव लग जाता है, और इनको लगाव नहीं लगता। किनको है? किसको लगाव नहीं लगता? शिव बाप को लगाव नहीं लगता, और शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान नहीं बनाते हैं, उनको भी लगाते हैं। तो किसका संग का रंग लगता है? संग का रंग निराकार का लगता है, जो सदैव निराकार है, या जो साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, और जिसमें प्रवेश करता है फिर वो पुरुषार्थ करके निराकार बाप के समान बनता है, उसका संग का रंग लगता है। या मना साकार में संग निराकार का संग लगता है कि साकार न भी हो तो निराकार का संग का रंग लग सकता है? साकार में हो फिर निराकार का संग लगे, लेकिन साकार में है निराकार, लेकिन साकार संपन्न नहीं बना है, संपूर्ण निराकारी स्टेज में स्थिर नहीं हुआ है, निरंतर रूहानी स्टेज में स्थिर नहीं रह पाया है, तो संग का रंग काम करेगा है? क्यों? हाँ, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं रह सकता। अगर अंश मात्र भी विस्मृति है, रूहानी स्मृति नहीं है, रूह की स्मृति, तो संग का रंग जरूर लगेगा। तो वो एवर प्योर इस हिसाब से है, जिनके सिवाय और कोई भी माने कोई धर्मपिता एवर प्योर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्यों निवृत्ति मार्ग में है? क्योंकि वो पूरा ज्ञान नहीं उठाते। और ये जब से वो निराकार सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आते हैं तब से लेकर के और जब तक चारों युगों की ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो तब तक भी वो उस स्थिति में स्थित होने का प्रयास पक्का कर लेते हैं। बाकी जो आते हैं सो प्योर से इम्प्योर जरूर बनते हैं। कौन? धर्म पिता है, माने पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। और ये ब्रह्मा आता है तो ब्रह्मा की सोल जब से शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ करती है तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है या नहीं आती है? निश्चय अनिश्चय का चक्र माने बेहद का जन्म मरण का चक्र। अनिश्चय हुआ माने बाप को भूल गया या पहचाना ही नहीं। निश्चय माने बाप को जान लिया। तो कभी निश्चय कभी अनिश्चय। ये ब्रह्मा बाप को भी क्या होता है? दादा लेखराज को निश्चय अनिश्चय होता ही रहता है। तो सभी धर्म पिताएं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते जरूर हैं। ब्रॉड ड्रामा में भी आते और ये शूटिंग पीरियड संगम युग में भी पुनर्जन्म में बेहद में आते। मनुष्य जो भी आते हैं वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। कौन है? कौन? मनुष्य जो भी आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। तो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य नहीं है, है? मनुष्य तो है। मनुष्य उसको कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे। तो प्रजापिता मनन चिंतन मंथन नहीं करता है? करता है। तो मनुष्य है कि भगवान है? आप समान बन जाएगा। हाँ, वो एक ही ऐसा है जो मन को पूरा 100% कंट्रोल कर लेता है और पुनर्जन्म में नहीं आता है। निश्चय बुद्धि विजयते रहता है विन। क्या वो हमारा बाप भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, सुखधाम भी है, और वो हमारा घर भी है, शांति धाम भी है। तो इस समय में सभी हैं। क्या इस समय में माने कब? कलयुग के अंत में सभी हैं, चिल्लाते रहते हैं हम पतित हो गए हैं। क्या क्या हो गए? हमारी बुद्धि जो है, हम आत्मा जो है वो पतन के गर्त में गिर गए, मिट्टी में। देह क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी में कब्र दाखिल हो गए। इसलिए समझाना होता है कि मैं राय देती हूँ, एडवाइस देती हूँ। देखो इतनी छोटी सी बच्ची है, ये भी एडवाइस देती है ना। क्या है? क्या एडवाइस देती है? कि उस एक को याद करो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काबिज रहता है। अगर अभी तुम स्वीट होम में जाते हो, कैसे जाएंगे? स्वीट होम में तब ही जाएंगे जब इस दुनिया से तुमको वैराग आ जाए। क्या
नहीं तो बाप के घर में जाना नहीं हो सकता। देखते हो कि मौत सामने खड़ा है विनाश के लिए। काहे का विनाश होता है? आत्मा का तो विनाश नहीं हो सकता। काहे का विनाश होता है? शरीर का विनाश होता है। तो शरीर तो सबके विनाश हो जाएंगे। कोई का शरीर रहेगा एक के अलावा और कोई का शरीर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद नहीं रहेगा। तो जिसका शरीर माना आत्मा का अविनाशी घर, शरीर क्या हो गया उसका? अविनाशी घर हो गया। तो वो अविनाशी घर इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। उस एक की याद के लिए तुम इशारा करते हो, उस एक को याद करो। क्योंकि ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये जब फटेंगे तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। कौन जीवित रहेगा? जो 5 तत्वों से बुद्धि को परे डिटैच हो जाएगा। अच्छा, तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया की एंड है। पुरानी दुनिया का अंतिम समय है, समझा ना? क्योंकि ये जो कुछ भी अच्छा दिखता है इस दुनिया में, जो भी पॉम्प एंड शो, महल माणियां अटारियां दिखती हैं, हवाई जहाज वगैरह, ये पंप दिखलाते हैं। ये कहते हैं कि ये माया का पंप है। किसका पंप? माँ संस्कृत में कहते हैं नहीं, आया माने आया। ये ना आई होती तो अच्छा था।